बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया बर्निंग इंडिया। टीम हमारे क्लिप होगा, अगर रेडी जरा चलाइएगा। एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा, ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना। हिंदुस्तान के एक चाय वाला, एक सड़क किनारे टीए पे चाय बेचने वाला बिल गेट्स को चाय पिलाता है। ये पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाचा नहीं, मैं तो सर आप देखते, उसकी दुकान भी नहीं बेच रहे, ठेला भी नहीं, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल पे कैनाट प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। इंडिया का असल चेहरा ये है, इनकी सो कॉल्ड बहुत बड़ी जो जमहूरियत है, या फिर कह रहे हैं जो क्या कहते हैं हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत है, ये इनका असल चेहरा है जो आपने देखा। और नरेंद्र मोदी जो बड़ा मुल्क होता है ना, वो बनने के लिए आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है। India's economic growth in the fourth quarter of last year sped up unexpectedly. The fastest growing major economy expanded some 8.4% in the 3 months ended December. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, भारत चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन पाकिस्तानियों की जो जहालत है वो कम नहीं हो सकती, क्योंकि इनके जहन में ही जानवरपना घुसा हुआ है। इनके अंदर केवल वो जहालत और जिहादीपनी समझ में आता है। अगर हम इनको कूट दें, पीट दें, तब ये समझ सकते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। जब तक इनकी कुटाई नहीं होती है, ये दुनिया में अपनी औकात नहीं भूलते हैं। साजिद तरार साहब इस समय भारत में है और भारत की तरक्की की आए दिन वीडियोज और खबरें पूरे दिन सोशल मीडिया पर वो शेयर करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिजा जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। फाइनेंसिंग डॉक्टर यूनस की कॉपी क्यों नहीं करते? उन्होंने आपकी 51% खवातीन आपने घरों में बंद करके ताले लगाकर चाबियां गुम कर दी हैं कि क्यों कर रही है? बांग्लादेश ने तरक्की की थी इन औरतों की वजह से। स्वेट शॉप्स बनाई थी उन्होंने कॉटन की फैक्ट्रियों में इन औरतों को एंगेज किया था। ये क्यों नहीं सीखते आप? ये मौलवी भाईजान से 2 साल की छुट्टी ले लें प्लीज, इनके पांव पड़ जाए, इनके कहें कि हमें 2 साल के लिए छोड़ दें। खुदा रा इन कौम की बच्चियों को इस तरह नाम घसीट के मारो, लोग देख रहे हैं। और जो मौलवी है वो जो आया था उसका फैसला करने के लिए, वो कहता है मुझे पढ़ने नहीं आता। ऐसे ही। और फिर मैं क्या करूं? बहुत बड़ी खबर बीबीसी ने चलाई, CNN ने चलाई, किसने वो खबर नहीं चलाई? फिर सर बहुत बुरा हाल है लोगों का जी। खुदारा इन बच्चियों को छोड़ दो यार, खुदारा। आप मस्जिदों में, आप जहां से आए हो मस्जिदों से निकल के, वहां लोटे सेफ नहीं है, गिलास सेफ नहीं है, पंखे चोरी हो रहे हैं वहां पे, वहां पंखों की हिफाजत करो। इन बच्चियों को छोड़ दो यार, खुदा का नाम है। तरस करो इस पाकिस्तान के ऊपर, तरस करो। लेकिन क्या कर चले, लेकिन उसमें आरजू, मैं कहता हूं वहां से पठान भाइयों से सीख लो, अफगानियों से, जिस तरीके से तुम्हारे डॉलर सारे यहां से उठा के ले गए थे। कोयला लेके आते थे, वो कहते थे रुपए में नहीं पेमेंट लेंगे, डॉलर में दो। आपको बैंक करप्ट कर गए अफगानी। सर कनाडा जाके भी तो पीआईए के जो एम्प्लॉयज हैं वो गायब होते जा रहे हैं। आज फिर एक और गायब हुआ है, 10 हो गए साल में। इंटरनेशनल न्यूज बनी है और जाती दफा मोहतरमा कहेगी थैंक यू पीआईए, थैंक यू। सर उनके बाद एक और गायब हो गए हैं लेटेस्ट आज। ये जहाज ही नहीं आएंगे वापस भाई, पायलट भी भाग जाएंगे। आप कह रहे हैं एयर होस्टेस से, पता नहीं पायलट किस तरह वापस चले जाते। ये तो अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन करने वाले पता नहीं क्या क्या वजह है, क्या रोक रहा है इस वक्त पाकिस्तान के जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनको क्या हो चुका है? वो क्यों नहीं इस मुल्क को बचाने के लिए कोई एक्टिव हो रहे? मेरी समझ से ये बाहर है। मैं अब तो चंडीगढ़ में बैठा हूं, अमृतसर, ये दिल्ली वगैरह, यहां से 100 मील दूर है मेरा मुल्क, 100-150 मील। आग लगी पड़ी, लोग जाने बचा के भाग रहे हैं। क्या वजह है? जाने के लिए निकल रहे बाहर। 250 मिलियन लोग हैं, पता नहीं जिहाद 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 जिहाद। उस जियाउल हक ने ऐसा टीका लगाया, उसके ऊपर तड़का लगाया मेरे इमरान खान ने। एक तो वो खूबसूरत बहुत है, हैंडसम बहुत है, बाल वगैरह लगवाए उसने, फेशियल कराता है। आधे लोग तो उसकी खूबसूरती के पीछे चले जाते हैं।
कभी वो रियासत मदीना बना रहा है, कभी कहता है ये कनाबुरु या कनस्ताइन, लेकिन कभी कहता है कि आरजू, इसमें मुझे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही, दुख वाली बात है। लेकिन यहाँ पे मैं जो यूपी जाने का जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, वहां पे मुझे पहले पता चला था 4 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, मुझे कल किसी ने कहा 4 नहीं 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। और जो इस वक्त आपके जो फेसबुक वाले आ रहे हैं वहां पे अंबानी की शादी में, वहां पे क्योंकि उस टाउन के अंदर अंबानी उनका टाउन भी वही है, वहां उनकी रिफाइनरी है, उन्होंने नया एयरपोर्ट बना रखा है। इवांका ट्रंप आ रही है वहां पे, जुकरबर्ग आ रहे हैं, सीईओ गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के आ रहे हैं। मैं बात एक आपसे आखिरी बात ये मेंशन करना चाहूंगा कि ये क्यों हो रहा है। कल मेरे एक दोस्त में जब बैठा था वहां पे न्यू दिल्ली के अंदर, तो मैं इस बात पे मैंने कहा नगर के अंदर ये मैंने खबर ये सुनी थी कि भारत प्रमोट कर रहा है कि फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग ना की जाए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि करोड़ों रुपए यहां से क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग करोड़ों के हिसाब से पैसा ले जाके फॉरेन डेस्टिनेशन पे वेडिंग करते थे, पैसा बाहर जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया है, इन लोगों के पास देखो पैसा ये कहां से आया और बाहर कितना जा रहा है। लोग डर गए। फिर मोदी साहब ने, आपको पता है, वो आइलैंड को प्रमोट किया, खुद जाकर स्कूबा डाइविंग करते रहे वहां। तो उसकी वजह से उन्होंने, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भारत के अंदर ही डेस्टिनेशन वेडिंग हो। ताज वालों के बड़े बड़े अच्छे पैकेज हैं, ताज होटल वालों के वेडिंग के। तो उन्होंने इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, करेंसी बाहर ना जाए। ये चीजें नेशनलिज्म से आती है। दूसरा, मैं आपको बल्कि एक तस्वीर भेजूंगा। मुझे यहाँ बाहर ढाबों से चाय पीने का बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं कनॉट प्लेस के पास गया, चाय ढूंढता, वो छोटे से, मुझे बड़ी मजेदार लगती काढ़े वाली चाय। 2 तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर। कि एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी। लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा, ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना था। उसकी दुकान भी नहीं बेच रहे, ठेला भी नहीं, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उसमें कनॉट प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, ये रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया। कैसे आया है, मैंने उस पर देखा, रिसर्च की। जो लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत ज्यादा कर्जमंद होके जा रहा हूं उनके प्यार का, मोहब्बत का। यहाँ कनॉट प्लेस है, मैं वहां गया, वहां लोगों ने पहचान लिया, सेल्फियां बनाई। एयरपोर्ट पे इंदौर पे लोगों ने पहचान लिया। 2 लोग जो मैं बिल्कुल नहीं उनका ज्यादा मैं मकरूज हूं, वो एक विजय कमोज हरियाणा से है। विजय कमोज उनका नाम है, जाट बरादरी से है, हरियाणा से। देविंदर सुप्रो, मैं उनका बड़ा मकरूज हूँ। कश्मीरी पंडित हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं। स्पेशली मुझे मिलने के लिए वो ओबराय होटल जहां मैं ठहरा था उसके पास उनका घर है, वहां से स्पेशल मिलने मुझे आए और मेरे साथ उन्होंने टाइम गुजारा। मैं उनके लिए, मेरी बहुत दुआएं हैं। मैं उनसे मिला और उनकी तकलीफें मैंने पूछने की कोशिश की कि किस तरीके से आप कश्मीर से, जो कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा केस है, मुकदमा है, एक तकलीफ दे उनके वो जो चीजें हैं वो सुनी। मैं दुआ गो हूं उनके लिए। ताजिंदर सिंह साहे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बड़ी दफा दावत दी कि आप लुधियाना आए, आप पंजाब आए। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जाऊंगा। सुशील के सिंह है, मैं जब कनॉट प्लेस वहां घूम रहा था, स्पेशल गाड़ी रोककर मुझे मिले और वो उनकी मिसेज। मैं इन सब का, बल्कि इन 2-4 लोगों के तो नाम लिए हैं, लेकिन मैं पूरे भारत का ही कर्जा वापस लेके जाऊंगा। इतना ज्यादा, इतना प्यार और मेरी दुआओं में शामिल है हमेशा। मैं भारत को, आप पहले भी कहता हूँ कि इसमें सेकंड होम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।